स्वागत है दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको क्या करना सिखाऊंगा ये पहले मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेनू मैंने जो मेरी पिछली गेम थी उसके अंदर मैंने बना के रखा था और यही वाली गेम मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसी के अंदर ये यहाँ पर जो कुछ भी बटन आप देख रहे हैं वो आपको सेट करने हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी आपको सेट करना है, जैसे कि यहाँ पे सेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है। आप जो कुछ भी मेन्यू के अंदर सेट करना चाहते हो वो आप सेट करके रख दीजिएगा। यहाँ पे 2 और बटन है, बटन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। अब देखिए जैसे कि ये सेटिंग पैनल है, तो ये बटन तो मैंने आपको सेट करना सिखा दिया था। ये सेटिंग पैनल के अंदर बाकी के बटन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जैसे कि म्यूजिक का वॉल्यूम आप कम कर सकते हो, साउंड बढ़ा सकते हो, तो ये सब कुछ कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे कि यहाँ से म्यूजिक ऑफ कर दिया, साउंड ऑफ कर दिया, तो ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा। लेकिन ये आज के वीडियो में नहीं सिखाने वाला। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ये। तो यहां पर जो काउंटडाउन चल रहा है वो मैं आपको करना सिखाऊंगा, जो टाइमर चल रहा है वो करना सिखाऊंगा। उसके बाद में ये जो यहाँ पे फील हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है जो ये सर्कल, और उसके अंदर ये पार्टिकल इफेक्ट भी हो रही है, तो ये किस तरीके से बनाना है ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कैमरा के अंदर बैकग्राउंड कलर में येलो कलर लिया था। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ग्रे कर रहा हूँ और जो स्काई बॉक्स है वहां पर मैं सॉलिड कलर कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक चाहिए होगा कैनवास। यहाँ पर इस गेम के अंदर हम 2 कैनवास का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और आपको भी वही करना है जो मैं इसके अंदर सेट करता जाऊं। तो सबसे पहले यूआई में जाके हम एक कैनवास ले लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं गेम कैनवास दे देते हैं। इसके अंदर हम गेम ऑब्जेक्ट सेट करने वाले हैं। जो हमारा लेवल है इसके अंदर सेट होने वाला है और जो काउंटर टाइमर है वो भी इसके अंदर हम सेट करने वाले हैं। अब यहां से इसे आपको सेट करना है, ये मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं। और यहां पर मैंने 1080 9020 लिया है और ये हमारी गेम पोर्ट्रेट बनने वाली है। तो यहां पे मैं 1080 कर देता हूं रेफरेंस के लिए और 9020 कर देता हूं यहां पर, और यहां पर मैं इसको कर देता हूं 0.5। अब दोस्तों ये जो हमारा कैनवास है इसके अंदर आपको एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेना है। तो क्रिएट एम्प्टी करके आप क्लिक कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए टाइमर होल्डर। अब टाइमर होल्डर के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक यहाँ से आपको लेनी है इमेज। इस इमेज का नाम देंगे हम बीजी यानी कि बैकग्राउंड इमेज, और इमेज के अंदर एक और इमेज लेंगे हम और इसका नाम देंगे हम रिंग इमेज। रिंग इमेज के अंदर आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका नाम हम देंगे पार्टिकल, और पार्टिकल के अंदर आपको एक पार्टिकल सिस्टम बनानी है। अब देखिए दोस्तों आपको सब कुछ समझ लेना जरूरी है। यहाँ पर मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पे एक कैनवास लिया है जो कि ये है। इसके बीच में यहाँ पर मैंने एक टाइमर होल्डर करके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया। उसके नीचे यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज ली है और बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैंने एक रिंग इमेज ली है, दूसरी इमेज, जिसको मैं बाहर निकाल देता हूँ यहाँ पर। और बीजी इमेज जो है वो ऊपर रहनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर वो पीछे रहनी चाहिए, और रिंग इमेज जो है वो आगे रहनी चाहिए। अब रिंग इमेज के अंदर मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया पार्टिकल करके और उसके अंदर मैंने एक पार्टिकल सिस्टम ली। अब दोस्तों ये जो बीजी इमेज है उसके अंदर हमें एक यहाँ पे इमेज डालनी है। तो मैंने पहले से ही स्प्राइट के अंदर कुछ इमेज डाउनलोड करके रखी थी। अगर आपको ये सेट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, आप मेरे गूगल ड्राइव से भी ये सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ से ये जो टाइमर वाली इमेज है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में जो रिंग इमेज है उसके अंदर भी मैं यही वाली इमेज यहाँ से ले लेता हूँ। अब रिंग इमेज जो हमने यहाँ पे बनाई है, मतलब कि ये जो टाइमर की इमेज है उसे हम
थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वो ये वाली है। अब इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करूँगा। आप चाहे तो कोई भी कलर दे सकते हो। मान लीजिए मैंने इसको ग्रे कलर कर दिया, डार्क ग्रे या ऐसा कुछ, या आपने रेड कर दिया। दूसरा कोई भी कलर आपको देना है, वाइट नहीं देना है। अब जो रिंग इमेज है उसके अंदर आपको क्या करना है, इसका भी कलर अगर आप वाइट रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वाइट नहीं रखना चाहते तो मान लीजिए जैसे कि ये वाला ग्रीन मैंने रख दिया, तो आप इस तरीके से ग्रीन भी रख सकते हैं। अब जो पार्टिकल सिस्टम है उसके अंदर आपको क्या करना है, ये पार्टिकल यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और ये पार्टिकल सिस्टम उसके अंदर एज ए चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सेंटर ही रहता है। और पार्टिकल सिस्टम जो है उसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा उसको मूव करके ये जो ग्रीन लाइन है हमारी वहां पर ले लेता हूं। तो एग्जैक्ट यहां पर आ गई है। अब देखिए इसे मैं प्ले करके देखूंगा तो ये यहां पर पार्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं। पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, आप यहां से इसकी साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक बार यहां पर पार्टिकल की साइज सेट कर देता हूं। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना है वो आप उसके बाद में कॉपी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने पार्टिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या सेटिंग की है मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है उसको मैंने 5 रखा है और उसके बाद में ये लूप मैंने चेक मार्क करके रखा है। यहाँ पे स्टार्ट टाइम जो है वो मैंने 0.5 किया है और स्पीड जो है वो भी मैंने 0.5 की है। आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो सेटिंग करके रखी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने रैंडम बिटवीन 2 कॉन्स्टेंट्स और उसके अंदर साइज में मैंने 0.1 रखा है और 0.2 रखा है। यहाँ पर कलर में भी मैंने ऐसा ही किया है, एक कलर नहीं रखा है, मैंने 2 कलर रखा है। दोनों के बीच में से कोई भी कलर वो रेंडमली ले सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ठीक है। और यहाँ पर आपको लोकल होगा, आप उसको वर्ल्ड कर दीजिएगा यहाँ पर, और उसके बाद में इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और शेप के अंदर यहाँ पर आप सर्कल सिलेक्ट कर लीजिए और इसका जो रेडियस है वो 0.05 कर दीजिए और बाकी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और रेंडर के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको छोड़ देना है, कुछ इसके अंदर करना नहीं है। तो 1 2 3 और ये, तो ये हमारी पार्टिकल सिस्टम रेडी हो गई है। अब मुझे ये जो रिंग इमेज है जहां पर हमने ग्रीन कलर दिया था वहां पर जाके इसे मैं, यहां पर आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा, सिंपल को आपको हटा के फील्ड कर देना है। और यहां पर आपको ये देखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेडियल 90 180, आपको क्या करना है 360 के ऊपर इसे क्लिक कर देना है। अब देखिए इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो रिंग हमारे सामने आ गई है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 360 किया है। अब यहाँ से मान लीजिए इसकी मैं वैल्यू घटाता हूं तो ये देखिए ये इस तरीके से काम करेगी। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये फील हो रही है, जबकि हमें क्या चाहिए, यहाँ से ग्रीन घटता हुआ यहाँ तक आ जाना चाहिए और रेड पीछे दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अनचेक कर देते हैं। अब पहले हमारी वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी, उसके बाद में जैसे ही इसको हम घटाते जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये 0 तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली टाइमर बन गया है। टाइमर के अंदर एक और चीज हमें चाहिए, ये जो रिंग इमेज है उसी के अंदर हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यूआई में जाना है, वहां जाके आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और उसका नाम हम देंगे टाइमर टेक्स्ट। और इसको मैं यहाँ से सेट कर दूंगा सेंटर सेंटर, और उसकी जो साइज है वो मैं कर देता हूँ 20। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ वाइट। और यहाँ से अगर आप अलग फॉन्ट कोई आपने डाल के रखा हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही एरियल रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 30 लिख रहा हूँ
और उसके बाद में अपने आप टाइमर सेट कर लेगा कितने टाइम के अंदर ये पजल इसे सॉल्व करनी है। इसकी साइज़ में इस तरीके से सेट करूँगा, यहाँ पर इसके साथ में जोड़ दूँगा और इसके साथ में जोड़ दूँगा और यहाँ पर ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे में इसको जोड़ सकता हूँ, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ पहले मैं, और आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो लास्ट कॉर्नर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो अपने आप जैसे ही जितनी बड़ी आप इमेज की साइज आप जैसे ही चेंज करोगे तो ये टेक्स्ट की साइज अपने आप चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे 20 रखा है, मैं 30 कर सकता हूँ, या फिर 30 की जगह पे मैं इसे 35 कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको नॉर्मल की जगह बोल्ड कर देता हूँ। चलिए इतना काम हमारा हो गया। अब बाकी का काम जो है वो स्क्रिप्ट संभाल लेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक चाहिए होगा गेम मैनेजर, तो क्रिएट एम्प्टी करते हैं और उसका नाम हम दे देते हैं गेम मैनेजर। और अब आपको आ जाना है स्क्रिप्ट के ऊपर, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है और उसका नाम देना है गेम मैनेजर। जैसे ही आप इसका गेम मैनेजर नाम देंगे तो यहाँ पर इसका आइकॉन चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर ये गेम मैनेजर हमें डाल देना है। अब डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे तो विजुअल स्टूडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सेट करेंगे टाइमर को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक हेडर दे देते हैं टाइमर, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर हम टाइमर के बारे में काम करने वाले हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक पब्लिक पार्टिकल लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम, PS लिखेंगे तो पार्टिकल सिस्टम का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, आप क्लिक कर दीजिए पार्टिकल सिस्टम और हम इसका नाम देंगे टाइमर पार्टिकल। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे लिखना है टाइमर पार्टिकल डॉट प्ले। स्टार्ट के अंदर आपको लिख देना है टाइमर पार्टिकल प्ले। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक हेडर बनाया था टाइमर वाला, तो वो हेडर यहाँ पर आ गया है, टाइमर लिखा हुआ। अब टाइमर पार्टिकल के अंदर ये जो पार्टिकल सिस्टम है उसे उठा के हमें डाल देना है। अब दोस्तों ये जो पार्टिकल है वो तो सिर्फ यहीं पर स्प्रेड होगा। हमें क्या चाहिए कि हमारी जो इमेज जैसे जैसे यहाँ पे फील होती हुई जाएगी तो साथ साथ में पार्टिकल भी उसके साथ में चलने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेक ट्रांसफॉर्म है उसे हमें रोटेट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और चीज ले लेता हूं, पब्लिक रेक ट्रांसफॉर्म और टाइमर होल्डर। इसका नाम मैंने दे दिया टाइमर होल्डर। और एक यहाँ पर नीचे में ले लेता हूँ पब्लिक इमेज और उसका नाम दूंगा मैं रिंग इमेज। यहाँ पे आपको एक एरर आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके ऊपर एक क्लास यूज करना है, यूजिंग UE लिखेंगे और उसके बाद में यूनिटी इंजन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में डॉट, उसके बाद में UI। तो ये देखिए यहाँ से एरर चली गई है। अब आपको क्या करना है, वापस यूनिटी पे जाना है। यूनिटी पे जाने के बाद आपको जहाँ पर हमने रिंग इमेज ली थी वहाँ पर आपको ये रिंग इमेज डाल देनी है। और टाइमर होल्डर यानी कि ये जो हमने यहाँ पे पार्टिकल नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया था उसे हमें डालना है इसके अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ और चीजें चाहिए होगी, जैसे कि एक रेंज हमें चाहिए, रेंज चाहिए हमें 0 से लेकर 1 तक की, और वो रहेगा फ्लोट और उसका नाम हम देंगे प्रोग्रेस और उसको 1F हम कर देंगे। ये हम क्यों ले रहे हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारी इमेज है रिंग इमेज, इसके अंदर यहाँ पर आप फिल अमाउंट देख सकते हैं कि अगर उसे हम 1 फिल करके रखते हैं तो ये पूरी फिल रहेगी, और जैसे जैसे ये घटती जाएगी तो इस तरीके से ये अनफिल होती जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये वैल्यू इसके अंदर में लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेंज ली है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइमर सेकंड्स लिया है, यानी कि 1 सेकंड पर 1 काउंट होगा, 2 सेकंड पर 2 काउंट होगा, और टोटल टाइम यानी कि आप प्लेयर को कितना टाइम देते हो पजल सोल्व करने के लिए, 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 50 सेकंड, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। तो स्टार्ट मेनू के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर कमेंट में फॉर टाइमर, ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज किस बात के लिए है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल टाइम इज इक्वल टू 30F, और जो शुरुआत का हमारा टाइमर रहेगा वो भी 30 रहेगा।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से 30 नहीं दूंगा, इसको यहाँ से मैं दे दूंगा टोटल टाइम, ताकि इसका टाइम जैसे ही आप चेंज करो तो इसका भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपडेट के अंदर। अपडेट के अंदर जाके हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो प्रोग्रेस है उसे डिफाइन करना है। तो प्रोग्रेस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ लिखेंगे प्रोग्रेस इज इक्वल टू, तो अब हम क्या करेंगे, जो टाइमर सेकंड्स है उसे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो ये मिल जाएगा हमें प्रोग्रेस। अब देखिए यहाँ पर जो टाइमर सेकंड्स है वो 30 हो गई और ये भी 30 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0, तो 0 का मतलब ये होगा कि ये जो हमारी इमेज है वो पहले 1 होगी और उसके बाद में वो यहाँ पर आके 0 हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये जो यहाँ पर हमने टाइमर सेकंड्स लिया है, टाइमर सेकंड लिया है, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम यहाँ पर हमने 30 दे के रखा है, तो जैसे ही ये 30 हो जाएगा तो 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो प्रोग्रेस हो जाएगी 0। लेकिन ये जो टाइमर सेकंड है उसे हमें, ये जैसे कि यहाँ पे 30 है तो 30 के बाद में 29 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टाइमर सेकेंड्स माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो अब क्या होगा कि हर एक सेकंड के बाद इसके अंदर से एक कम होता जाएगा। अब दोस्तों ये जो यहाँ पर हमने रिंग इमेज ली थी उसको हम यहाँ से फिल करवा देंगे। किस तरीके से, रिंग इमेज डॉट फिल अमाउंट इज इक्वल टू प्रोग्रेस। बस दैट्स इट, आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, यूनिटी पे जाके इसे हमें टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पहले हम इसका स्केल थोड़ा बड़ा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है कि 30 सेकंड के अंदर ये पूरी इमेज जो है वो खत्म हो जाएगी यहाँ तक। तो फिलहाल हमारा टाइमर शुरू हो गए, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ नहीं हो रही है। एक तो ये जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, और दूसरा जो पार्टिकल सिस्टम हमने यहाँ बनाई थी वो भी काम नहीं कर रही है। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक पब्लिक टेक्स्ट ले लेते हैं और इसका नाम मैंने दे दिया टाइमर टेक्स्ट। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेना है आपको और लिखना है टेक्स्ट सेकेंड्स इज इक्वल टू टाइमर सेकेंड्स डॉट टू स्ट्रिंग, और आपको ब्रैकेट में करना है F0 और यहाँ पे कर देना है ये जो हमने टाइमर टेक्स्ट लिया था डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट सेकेंड। तो ये आपको सेट करना है और चलते हैं यूनिटी पर। यूनिटी पर आने के बाद आपको गेम मैनेजर सिलेक्ट करना है और उसके अंदर ये जो टाइमर टेक्स्ट है उसके अंदर हमें ये वाला टाइमर टेक्स्ट डाल देना है। तो चलिए इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अब ये देखिए ये हमारा काउंटर भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और ये जो हमारी रिंग भी है वो भी अनफिल हो रही है बिल्कुल सही तरीके से। आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे ये 0 हो जाएगी यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और ये जो ग्रीन है वो पूरा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी दोस्तों जो हमने पार्टिकल सिस्टम लगाई थी वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, और दूसरी बात कि ये देखिए ये जो काउंटर है वो माइनस में भी जा रहा है, ठीक है, तो माइनस में ये नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि अगर ये काउंटर 0 हो जाए तो उसके बाद में ये जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, या फिर यहाँ पर एक मैसेज आ जाना चाहिए कि टाइम इज़ ओवर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये जो पार्टिकल सिस्टम है वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में कि किस तरीके से हम पार्टिकल सिस्टम को भी साथ साथ ये जो ग्रीन लाइन है उसके साथ साथ हम घुमाएंगे। और दोस्तों ये पार्टिकल सिस्टम आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर प्ले करोगे तो आपको पार्टिकल सिस्टम दिखाई नहीं देगी। 100% आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पार्टिकल सिस्टम, आप इसके अंदर कुछ भी कर ले आपको पार्टिकल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना ज़रूरी है।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।